वक्त हम मौजूद है लखीसराय में। हमारे साथ एक डेयरी किसान है जिनसे हम बातचीत करेंगे। डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और साथ साथ ये पाउंड फिश फार्मिंग भी इधर की तरफ में किए हुए हैं, तो पूरी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं, थोड़ी डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक है उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। जी नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पे। जी, मेरा नाम धीरज कुमार है सर। अभी आपके फार्म पे सर कितने जानवर हैं टोटल? मेरे फार्म पे अभी सर टोटल 14 जानवर हैं सर। 14 जानवर हैं टोटल। जी सर। अच्छा, मिल्किंग पे कितने पशु हैं अभी इस वक्त? मिल्किंग पे इस समय 4 हैं सर। 4 पशु मिल्किंग पे हैं। जी। अच्छा, टोटल 14 जानवर हैं। जी सर। तो ये डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में कब से हैं और कैसे इसमें आए, थोड़ा अपना जर्नी बताइए हमारे दर्शकों को। डेयरी फार्म में हम लोग के पास पहले से घर पे हम लोग 1-2 गाय रखते थे सर। जी। उसी के बच्चे को तैयार करके हम लोग यहाँ शिफ्ट किए हैं सर। और उसके अलावा हम 3 गाय जो है मार्केट से खरीदे हैं। 3 गाय मार्केट से खरीदे हैं आप? जी सर। अच्छा, क्या रेट में खरीदे, कौन गाय खरीदे थोड़ा बताइए। जी सर, 1 गाय ये खरीदे हैं। 1 गाय ये खरीदे हैं। जी जी। अच्छा ठीक है। इसका कितना मिल्क रिकॉर्ड है अभी? इसका मिल्क रिकॉर्ड अभी सर 16 लीटर है। 16 लीटर है। और कितने में खरीदे ये? इसको सर हम लोग 50,000 में खरीदे। 50,000 रुपये में खरीदे। और इसके अलावा कौन खरीदे? इसके अलावा ये खरीदे। ये खरीदे कितने में खरीदे ये खरीदे थे सर 70,000 रुपये। 70,000 रुपये में। कितना मिल्क रिकॉर्ड है उसका? इसका 18 लीटर। 18 लीटर है। इसके अलावा कौन खरीदे? इसके अलावा वो खरीदे हैं उधर वाला। जी सर। अच्छा, उसको क्या हो गया सर? उसका तो खरीदे हो गया सर 3 साल हो गया। उसका भी मिल्क रिकॉर्ड 16 लीटर है अभी। जी सर। 16 लीटर है। कितने में वो खरीदे? वो सर तो अपने रिलेटिव से लिए थे तो बहुत सस्ता में मिल गया था, 40,000 रुपये में से मिल गया था। जी सर। तो अभी आपके पास ये 3 गाय आप खरीदारी किए, उसके अलावा ये जो पहले की गाय है आपके पास या फिर उसके बाद के बच्चे हैं इसके? कुछ इसके बच्चे हैं सर और कुछ जो है बाद बाकी टोटल घर के हैं सर। जी। टोटल आपके घर के ही हैं। जी। और 3 गाय ही हैं, एक खरीदे आप? जी जी। अच्छा, तो ये बताइए जरा सा कि जैसे डेयरी फार्मिंग करते हुए आपका कितना समय गुजर चुका है इसमें? डेयरी फार्मिंग मूल रूप से करने में 2 साल से है सर इसमें। 2 साल से आप हैं। तो 2 साल में आपको क्या प्रॉफिट दिख रहा है कुछ कि इसमें कि नहीं दिख रहा है? प्रॉफिट है सर, लेकिन अभी थोड़ा सेटल होने में समय लगेगा, लेकिन प्रॉफिट तो है। प्रॉफिट है। जी सर। अच्छा, क्या प्रॉफिट बन रहा है अभी आपके फार्म पे? कितना मिल्क रिकॉर्ड है, कितना आपके दूध निकल रहा है पर डे आपके फार्म से? टोटल सर हम लोग के पास दोनों टाइम मिला के 70 लीटर के आसपास दूध 70 लीटर दोनों टाइम मिला करके आपका निकल रहा है दूध? अच्छा, क्या रेट में बिक रहा है यहाँ पे? कुछ सर हम लोग का 50 रुपये बिक रहा है, कुछ 45 रुपये बिक कुछ 50 रुपये बिक रहा है, कुछ 45 रुपये का बिक रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ 50 कुछ 45 बिक रहा है। तो आपके फार्म पे 70 लीटर दूध निकल रहा है, 50 रुपये 45 रुपये आपका बिक रहा है, यानी करीब 3,000 रुपये का आपका हर रोज का सेल दूध का है। जी सर। अच्छा, तो ये बताइए आपका फीडिंग कॉस्ट कितना गिर रहा है? जैसे 14 पशु हैं आपके पास, तो 14 पशु में फीडिंग कॉस्ट कितना गिर रहा है खर्चा? फीडिंग कॉस्ट वही 14 पशु में हम लोग का कुल मिला के सर 100 से 1500 के आसपास चला जाता है। 1400 से 1500 कुल मिलाकर के खर्चा गिर रहा है खिलाने में? जी। अच्छा, खिलाने में जो खर्चा गिर रहा है इसमें आप क्या क्या बाहर से खरीदते हैं और क्या क्या अपने फार्म पे मैंने अपने खेती में उपजा लेते हैं चारा वगैरह? सर सूखा चारा तो टोटल मेरा घर का ही रहता है जी। उसके अलावा हरा चारा भी अपना ही रहता है। हम लोग को सिर्फ फीड पे कृषि पालक का फीड खिलाते हैं सर। उसका फीडिंग पे जो कॉस्ट चला जाए। उसके अलावा घर का ही मक्का गेहूं ये सब तो घर का ही रहता है। तो ये सब मिला के हम लोग फार्म चला रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो दाना का आइटम है वही आप खरीदारी कर रहे हैं। जी। बाकी सब आपका खरीदने का जरूरत नहीं है, आपके फार्म से ही चारा हो जा रहा है। जी। बहुत बढ़िया। चलिए, आप कम खर्च में ये आप कर रहे हैं फार्म अपना। दाना खरीद रहे हैं, कृषि पालक का जो फीड आप खरीद रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा है, क्या रिकॉर्ड है? रिजल्ट तो सर उसका बहुत अच्छा है सर। इसको खिलाने से तो सबसे पहला तो इसका गोबर का जो पतला करने का समस्या है वो खत्म हो जा रहा है। जी। उसके अलावा दूध में भी कुछ बढ़ोतरी दिख रहा है। अच्छा, दूध में बढ़ोतरी दिख रहा है? जी। अच्छा, जो आपके पास जो गाय है अभी 22 लीटर वाली दूध है वो पहले कितना देती थी? 22 लीटर वाली तो सर नहीं, 18 लीटर वाली। पहले उसको हम 14 लीटर तक दूहे थे सर। अच्छा, कृषि पालक फीड देने के बाद वो बढ़ा है? जी। तो अभी 18 लीटर है पर डे। ठीक है। और इधर जो बच्चियां हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कितने दिनों के हैं ये?
ये सब 3 महीना के हैं सर। 3 महीने के हैं। ये 3 महीना का है, वो 2.5 महीना का है, ये तो अभी 15 दिन का है सर। अच्छा, बाकी उधर आपके पास ये जो नए पशु हैं ये टोटली ये सब पशु सर घर के बच्चे हैं सर। घर के बच्चे। तो ये लोग का मिल्किंग कम है क्या है? ये सब का मिल्किंग थोड़ा अभी कम है सर, क्योंकि ये सब घर का तैयार किया हुआ है। इसका 14 लीटर है सर, ये तो अभी, और ये सब अभी बिना मिल्किंग पे है सर। आपको नहीं लगता है कि अगर 22 लीटर से कम का पशु, अगर 20 लीटर से कम का पशु रखते हैं तो उसमें हमारा फार्म नुकसान में जा रहा है? जरूर ऐसा तो लगता है सर। तो उसके लिए फिर आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए सर इस बार ये सब जो बच्चा देगी इसको हम लोग हटा के फिर दूसरी गाय लाने का सोच रहे हैं। दूसरी गाय लाने का सोच रहे हैं। तो यानी आप अच्छा, उधर आप पाउंड फिश फार्मिंग भी पीछे की तरफ में किए हुए हैं, तो ये जब जरा बताइए कि पाउंड फिश फार्मिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है और कितने एरिया में है और कितना फ़ायदा हो रहा है? 12 कट्ठा में है सर। 12 कट्ठा में पाउंड फिश फार्मिंग है। कितना कैपेसिटी का है वो? 6 से 7 हजार देसी बच्चा आ जाता है सर। आ जाता है। कितना साल का उससे प्रॉफिट निकल रहा है? पर साल का सर लगभग लाख रुपया, लाख सवा लाख रुपया तक आ जाता है। लाख सवा लाख रुपया वो निकल रहा है। अगर अब इसमें खर्च अगर हम काट दे तो 1000 रुपये के आसपास का आपका डेयरी का पर डे का प्रॉफिट बनेगा। जी जी जी। 30,000 रुपया 30 दिन का। 30 दिन का जी। कम नहीं लग रहा है? इतने पशु पाल करके थोड़ा कम आपको लग रहा है क्या? थोड़ा कम तो लग रहा है सर। तो इसको कैसे मैनेज करने के लिए सोचेंगे फिर? इसके मैनेज करने के लिए कम दूध वाले गाय को पहले इसको हटाना होगा सर। ये लोग जो बच्चा देते जाएगी ये सबको हटा के फिर नया पशु लाएंगे सर। अच्छा, सीमेंट कहाँ से यूज कर रहे हैं आप? सीमेंट हम लोग सर मार्केट का यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो सेक्स सीमेंट नहीं यूज कर रहे हैं? कोई बढ़िया वाला सीमेंट करवा रहे हैं जी सर। सर। अच्छा, यहाँ मिल जा रहा है आपके? हाँ, आसानी से उपलब्ध। आसानी से उपलब्ध है। अच्छा, घर का वही गेहूं मकई का कुछ बना रहे हैं वहाँ पे? जी जी। क्या है भैया बताइए थोड़ा। ये तो आपका गेहूं और मकई का दर्रा है सर। इसको हम लोग ड्राई पशु जो है उसको खिलाते हैं, या बच्चा बच्ची जो है उसको खिलाते हैं। इसमें क्या क्या बनाए आप जैसे दाना? इसमें मकई है सर, इसमें गेहूं है, इसमें सरसों का खल है, और खिलाने वक्त इसमें मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब ऐड होगा। तो जैसे आप ये खुद का दाना बना रहे हैं, तो जैसे आप बता रहे हैं कि कृषि पालक का भी फीड दे रहे हैं, तो खुद का दाना फिर क्यों बना रहे हैं? कृषि पालक का फीड हम लोग जो है सर दुधारू पशु को दे रहे हैं, या फिर ड्राई पीरियड में जो है उसको, जो कि बच्चा 1 महीने में देगी, उसको दे रहे हैं। बाकी आप जो पशु हैं रखे हुए, कम दूध वाली जो घर की गाय है उस सबको यही सब दाना हम लोग खिलाते हैं। यही सब दाना देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों की जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।